नाम क्या है? विराज। आपका? जयसिका। आपका? आप लोग कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अम्बेडकर। ओके, और फेवरेट सब्जेक्ट आप लोग का? इंग्लिश। और कौन कहाँ रहता है? मैं इधर। ओके, आप? मैं इधर। ओके कूल, चलो ठीक है, बाय बाय बाय। तो ये धारावी है। यहाँ हर इंच के 2 काम है। यहाँ एक कमरा घर भी है और वर्कशॉप भी। यहाँ छत पे पापड़ भी सूखते हैं और बच्चे ब्रेक डांस भी सीखते हैं। और यहाँ का टैलेंट यहाँ के ज्योग्राफी से बनता है। रैप, बीट बॉक्सिंग, डांस, 3 टैलेंट, 3 कहानियां, और इन सब की मुश्किलें सिर्फ एक, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। 2010 के आसपास धारावी में बना एक क्रू। करीब उसी टाइम पर यहीं से निकला धारावी का सबसे पहला रैप ग्रुप। इनके रैपर ने धारावी के गणपति मंडल में परफॉर्म किया। यानी कि धारावी के हिप हॉप का जो पहला स्टेज था ना, वो कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं था, वो था एक गणेश मंडल। और इनकी जो पहली ऑडियंस थी वो थी मोहल्ले के लोग। 2019 में जब जोया अख्तर ने गली बॉय बनाई तो उसकी शूटिंग भी धारावी की इन गलियों में हुई थी। गली बॉय एक कहानी थी, लेकिन असली कहानी आज भी धारावी की इन गलियों में चलती है। आज देखा सुना सबको बनानी मगर नकल चीज बस ने जो बढ़ाया उस जगह कदम नहीं आया हूँ मैं शुरू से तो आएगा अंदर का मंडी दिमाग से मोटा तू तभी बात में तेरे वजन नहीं। देखिए ये कमरा 12 बाई 14 फीट। इसमें 6 लोग रहते हैं। यहीं खाना बनता है, यहीं पूरा परिवार सोता भी है, और यहीं ये 17 साल का लड़का रैप लिखता है। धारावी की रैप में जो खास बात है वो है इसकी जगह। यहाँ रैपर का स्टूडियो वही जगह है जहाँ माँ रसोई बना रही है। मेहनत का कोई मतलब नहीं, अगर हुआ सफल नहीं पूछेगा कौन, सोच कमाएगा नहीं जो रकम ठीक, बात लगेगी बुरी अभी आएगी समझ नहीं है, जिंदगी कैद खाना 1.25 दिन काट रहे। पास में ही लेदर वर्कशॉप है जहाँ स्विंग मशीन चल रही है, और बाहर वड़ा पाव का ठेला। और ये सारी आवाजें रिकॉर्डिंग में भी आ जाती हैं। और बांद्रा और अंधेरी के प्रोफेशनल स्टूडियोज को बुक करने के लिए कम से कम 3,000 से 10,000 रुपए लग जाते हैं, साथ में लोकल ट्रेन का ट्रैवल और टाइम एक्स्ट्रा। धारावी के एक एस्पायरिंग रैपर के लिए जो दिन के 500 से 1000 रुपए कमाता होगा, ये सब कुछ अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुझे रैप रिकॉर्ड करने के लिए तो बांद्रा जाना पड़ता है, तो बांद्रा जाने के लिए तो लोकल ट्रेन से जाना पड़ता है, प्लस पैसा लगता है। तो मैं यहाँ पे ही रहता हूँ, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ पे इतने आवाज़ आते हैं ना, तो गाड़ी हो गया, बच्चे लोग खेलते हैं बैट बॉल वगैरह, जो भी चिल्लाते हैं, इतने आवाज़ें आती है ना, तो मेरे को रैप है ना बार बार रिपीट करना पड़ता है। बीट बॉक्सिंग, मुंह को ड्रम किट बनाना, सांस और होठों से बीट निकालना। इसके लिए चाहिए एक ऐसी जगह जहां आवाज साफ सुनाई दे। धारावी के 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 2.7 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, यानी कि हर दीवार के पीछे कोई ना कोई है। कोई काम कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई बातें कर रहा है। एकॉस्टिक प्राइवेसी जैसी चीज यहाँ पे स्ट्रक्चरली एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बच्चे एको बाथरूम ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो बाथरूम में दरवाजा बंद करके रिकॉर्ड करते हैं। पर यूएनडीपी की 2006 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार धारावी में औसतन एक टॉयलेट 1440 लोगों के लिए था। कम्युनिटी टॉयलेट्स, मतलब बच्चे को 5 मिनट में बाहर निकलना है क्योंकि पीछे 20 और लोग खड़े हैं। एक और प्रैक्टिकल बात जो धारावी में बहुत मायने रखती है वो ये है कि यहाँ के लोग इलेक्ट्रिसिटी का कॉमन कनेक्शन शेयर करते हैं। ऐसे में वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है। तो इस सिचुएशन में जब रैपर अपना ऑडियो इंटरफेस खरीदता है जो कि उसके माइक को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से 6 से 7 महीने में जलकर खराब हो जाता है।
मेरा नाम राज है, मैं एक बीट बॉक्सर हूँ और यहाँ पे मैं सीढ़ियों पे प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ का एकॉस्टिक बेहतर है, बेस्ट है। और थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों है ना, बार बार आ जाते तो रुकना पड़ता है और बार बार रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ब्रेक डांस के लिए कम से कम 10 बाई 10 फीट जगह चाहिए। पावर मूव्स के लिए सर के ऊपर भी जगह चाहिए और धारावी की गलियां 5 से 6 फीट चौड़ी हैं और कुछ जगह तो सिर्फ 3 फीट, तो जमीन पर प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती। तो इन बच्चों को छत पर प्रैक्टिस करने जाना पड़ता है और धारावी की कोई भी छत खाली नहीं है। हर छत एक वर्क प्लेस है। कहीं किसी के पापड़ सूख रहे होते हैं तो कहीं किसी कुम्हार के पॉट सूख रहे होते हैं। और इन डांसर्स को एक स्प्रंग फ्लोर की जरूरत होती है जो कि इम्पैक्ट को अब्सॉर्ब कर सके, क्योंकि इनके डांस मूव्स में फ्रीजेस और कार्टव्हील्स होती है जिससे कि इनके कंधे और घुटनों पे चोट लग सकती है। और जो छत का फ्लोर होता है वो बिल्कुल भी इस चीज को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं फ्लोर कंक्रीट का है और कहीं कहीं सिर्फ टिन शीट्स। हाय, मेरा नाम है भीमराव देगू साइलू, मेरा स्टेज नेम है बी-बॉय। मैं पहले डांस बाहर प्रैक्टिस करता था, मुझे कंधे वगैरह पे बहुत लगते थे, नी पे इधर उधर। और अभी मैं ये चाहता हूँ मेरे धारावी के बच्चे लोग को सबके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ मिले डांस करने के लिए। मुंबई की दूसरी जगहों में या तो जगह की कमी होती है या पैसों की कमी। धारावी में दोनों ही कम है और जगह वो खुद 2 काम कर रही है। हर कमरा, हर छत, हर गली कोई ना कोई बिजनेस है। इस ज्योग्राफी में टैलेंट बनना एक अलग ही चुनौती है। 3 टैलेंट और प्रॉब्लम सिर्फ एक, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? 1. सॉल्यूशन धारावी के अंदर ही होने चाहिए। बच्चों के लिए ट्रैवल मुश्किल है, तो प्रैक्टिस स्पेसेस, रिकॉर्डिंग स्पेसेस सब इन्हीं गलियों में हो। 2. कुछ जगह सिर्फ कला के लिए, डेजिग्नेटेड प्रैक्टिस स्पेसेस, जहां प्रॉपर सरफेस, मिरर्स, बेसिक साउंड सिस्टम हो, जहां डांसर्स को प्रैक्टिस के लिए किसी से नेगोशिएट ना करना पड़े। 3. कम्युनिटी रिकॉर्डिंग बूथ्स। द धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट एक शुरुआत है, पर एक नहीं 4-5 ऐसी जगहें हर मोहल्ले में होनी चाहिए ताकि हर गली का बच्चा 10 मिनट में प्रैक्टिस स्पेस पर पहुंच सके। 4. मंच। धारावी में परफॉर्मेंस का कल्चर पहले से है और अगर रेगुलर ओपन माइक्स, डांस बैटल्स, बीट बॉक्स साइफर्स धारावी के अपने मैदान में होने लगे तो टैलेंट बाहर निकलने का रास्ता खुद बना लेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है रिकॉग्निशन। अगर सोसाइटी एक बी बॉय को एक इंजीनियर की तरह रिस्पेक्ट देने लगेगा तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सपोर्ट करने लगेंगे। जिस दिन धारावी के बच्चों को अपनी गलियों में ही सच्ची जगह मिलेगी, जिस दिन उनकी छतें सिर्फ वर्क स्पेस नहीं प्रैक्टिस रूम भी होंगी, और जिस दिन उनके मंच गणपति मंडल से आगे फॉर्मल स्टेजेस तक पहुंचेंगे, उस दिन धारावी का बीट सिर्फ धारावी से नहीं पूरी दुनिया से उठेगा।